स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए आप सभी को समझाने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आयुर्वेद यूनानी तिब्बी बोर्ड ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश से जो यूनानी स्टाफ नर्स का कोर्स करके बैठे हुए थे और उन्हें भर्ती का इंतज़ार था और उन्हें यह भी इंतज़ार है कि उनकी भर्ती से रिलेटेड प्रिपरेशन कौन कराएगा, किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, कैसे फॉर्म भरा जाना है। तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दूसरी चीज़ इस वीडियो में बात की जाएगी आयुर्वेद स्टाफ नर्स के जो अभ्यर्थी हैं या आयुर्वेद स्टाफ नर्स जो कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि यूनानी स्टाफ नर्स में भी आवेदन कर लें, तो उनकी बात भी की जाएगी कि उन्हें इस भर्ती में आवेदन करना है नहीं करना है। तो सारी जो चीज़ें हैं इस पे स्टेप बाय स्टेप जो है बात की जाएगी। तो बिना देरी किए डायरेक्टली हम टॉपिक पे चलते हैं कि आपको पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर से एक भर्ती की एडवाइजरी जारी कर दी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आ चुका है और भर्ती की जो अंतिम जो तिथि है वह 1 जनवरी रखी गई है और आवेदन हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद स्टाफ नर्स के जो विद्यार्थी हैं उन्हें यह लगता है कि वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यह भर्ती जो है आयुर्वेद स्टाफ नर्स के लिए भी है, तो ऐसा नहीं है। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने यूनानी पद्धति से स्टाफ नर्स का कोर्स किया है और बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उनका रजिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश से। तो बात करते हैं इस भर्ती से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि यह जो भर्ती है लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है और यह जो भर्ती है वह स्टाफ नर्स पुरुष और महिला के लिए निकली हुई है। और कौन सा स्टाफ नर्स है? यूनानी। तो आपको पहले ही बता दें कि जो चिकित्सा पद्धति जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बोर्ड है वह कई चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित जो पाठ्यक्रम है वो चलाता है। तो उसके अंतर्गत यूनानी फार्मासिस्ट और यूनानी उपचारिका का भी कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। मतलब कि यूनानी जो स्टाफ नर्स हैं उनकी भी पढ़ाई बोर्ड द्वारा कराई जाती है। तो जो यूनानी पद्धति द्वारा पढ़ाई करते हैं उनको उनसे यह आवेदन मांगा गया है कि वह इसमें आवेदन करके अपनी जो अभ्यर्थी जो हैं जो इस पाठ्यक्रम से पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आवेदन करें और उसकी जो दावेदारी है उसको यहाँ पे हासिल करें, उसको यहाँ पे आवेदन करके अपनी जो सीट है उसके लिए जो साझेदारी है पढ़ाई करके उसको प्राप्त करें। तो जो स्टाफ नर्स यूनानी हैं वह यूनानी पद्धति से पढ़ते हैं और उनकी जो पढ़ाई है आयुर्वेद वालों से बहुत ही भिन्न होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि थी वह है 4/12/2023 और आज का जो दिनांक है वो है 6/12/2023। तो लगभग ये 4 तारीख से आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वह 1/1/2024 है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं और जो यूनानी स्टाफ नर्स के दावेदार हैं वह यूनानी जो स्टाफ नर्स का कोर्स किए होंगे और बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको OTR करना ज़रूरी है, क्योंकि आयोग में जब तक आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, OTR नहीं करते हैं, OTR जब कर लेंगे तो उसमें आपके सारे जो क्वालिफ़िकेशन हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, सारी चीज़ें डाटा जो है OTR के अंतर्गत फीड की जाती हैं और OTR फीड होने के बाद से आपको OTR नंबर दिया जाता है और उसी OTR नंबर से आप फॉर्म अप्लाई करते हो, जैसी अन्य भर्तियों में आयोग द्वारा कराया जाता है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है 4 जनवरी 2024 है। मतलब कि 4 जनवरी के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त
आवेदन को सबमिट करने के बाद से अगर देखें तो उसके सुधार की और संशोधन की जो अंतिम तिथि है वह 11 जनवरी तक रखी गई है। मतलब कि आपको कोई गलती अगर आपने फॉर्म भरते हुए कर दिया है तो उसमें सुधार भी हो जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अभी हमने बताया कि आपको OTR करना है। तो OTR जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहा जा रहा है, तो जो पहले से OTR बनवा चुके होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने OTR अभी तक नहीं किया है तो आप UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। और अगर नहीं आपको पता है कि OTR कैसे होगा तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में OTR से रिलेटेड वीडियो की लिंक हम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, वहाँ पे OTR से रिलेटेड जो वीडियो है वहाँ पे उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से देख करके जैसे भी OTR है आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, आप अपने PC या लैपटॉप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OTR आप इजीली अपने खुद कर लोगे, ठीक है। जैसे ही OTR होता है तो OTR होने के बाद से OTR कहाँ से कर सकते हैं? OTR आप कर सकते हो UPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप OTR कर सकते हैं। OTR करने के बाद आपको आवेदन भरने के लिए कुछ मानक हैं जो होने चाहिए। सबसे पहले तो हम बता दें कि इनमें सीटों की संख्या जो है, जो पुरुष हैं उनकी संख्या बस 2 है और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 25 है। लगभग जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 25 रखी गई है। और सबसे ज़रूरी जो बात है, जो शैक्षिक अर्हता की बात हम कर रहे हैं कि योग्यता क्या है, कि किस आधार पर आप इसमें भर सकते हैं। तो बार बार एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि जो स्टाफ नर्स यूनानी के पद पर सीधी भर्ती आई है उसमें जो अभ्यर्थी है उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल, मतलब कि आपका हाई स्कूल में साइंस का, विज्ञान का एक अतिरिक्त विषय होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब कि 10वीं की जो परीक्षा है, चाहे आपने केंद्र से किया हो चाहे किसी भी बोर्ड से किया हो, लेकिन आपका उसमें विज्ञान विषय कंपलसरी होना चाहिए। उसके अतिरिक्त क्या है, दूसरी चीज़ आयुर्वेद तथा यूनानी इंटरमीडिएट की भी परीक्षा जरूरी है। आपको पहले से बता दिया कि ये जो कोर्स है आपका +2 रहेगा तभी कर पाएंगे, तो +2 भी आप होने चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर देखें +2 में तो विषयों की बाध्यता नहीं है। आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप आयुर्वेद की तरह स्टाफ नर्स का जो कोर्स होता है उसी तरह यूनानी स्टाफ नर्स का भी कोर्स कर सकते हैं। तो आप किए हैं, अर्हता है तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपने यूनानी पद्धति से पढ़ा है तो आयुर्वेद तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आयुर्वेद स्टाफ नर्सों का भी रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे यूनानी जो विद्यार्थी हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, और उसके अतिरिक्त क्या है, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग मिडवाइफरी यूनानी में डिप्लोमा धारित करता है। इसके अतिरिक्त भी क्या है, जैसे आयुर्वेद में प्रसूति का एक अतिरिक्त विषय होता है मिडवाइफरी का, उसी तरह इनमें भी यूनानी के अंतर्गत मिडवाइफरी का डिप्लोमा आपको दिया गया है। तो वह प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, हाई स्कूल में आपका विज्ञान तो हाई स्कूल में आपका विज्ञान जो विषय है कंपलसरी है, इंटर पास होने चाहिए, और आपका जो यूनानी स्टाफ नर्स का कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। और अगर अन्य देखें जिस पे आपको छूट मिलेगा या आपके जो परसेंटेज हैं उसमें कट ऑफ में आपको सहायता मिलेगी। तो अगर आप अगर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हैं, या राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब कि NCC का अगर B प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, जो छूट है वह दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रेड पे की बात आप देखें तो ग्रेड पे भी देख सकते हो कि 4600 रुपये ग्रेड पे है, और वेतन जो है आपको लेवल 7 का दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स जो है 44,900 से 1,42,400 तक का आपका जो है स्केल तय किया गया है। इसके अतिरिक्त जो इनके परीक्षा से संबंधित जो विषय हैं उनकी बात की जाए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें आएंगी, उसके पहले हम आयु देख लेते हैं कि कितने आयु तक के जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसे अन्य भर्तियों में आपको बताया जाता है कि जो आयु की सीमा है वह अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे भी उसी तरह की कुछ आयु सीमा बनाई गई है जो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग है, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हों या OBC हों, SC हों, ST हों, ठीक है।
उनके लिए अलग अलग आयु सीमा बनाई गई है। विषय की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि इनकी जो स्टाफ नर्स यूनानी का जो विषय है वह क्या क्या है। ठीक है, तो अगर विषय की बात करेंगे तो इनके जो प्रश्न पत्र हैं या जो एग्ज़ाम होगा उसमें 170 प्रश्न आएंगे। जैसा कि आयुर्वेद स्टाफ नर्सों की बात की जा रही है उसी तरह का यहाँ पे भी कुछ विषय हैं। यहाँ पे भी इनको भी 170 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे और टोटल जो है आपका 85 नंबर का प्री एग्ज़ाम होगा। ये पहला एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम जो है आपका यह कितने नंबर का होगा? 85 नंबर का। इसमें समय सीमा आपकी 2 घंटे की है। ठीक है, इसकी समय सीमा कितनी है? प्री एग्ज़ाम की 2 घंटे की समय सीमा रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो बात है वो हम आपको बता दें। अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है अदर सब्जेक्ट में या यूनानी स्टाफ नर्स में आप सिलेक्शन चाहते हो तो आयुर्भास्कर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल जो ऐप है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कराया जा रहा है। और जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, बहुत सारी जो टॉपिक्स टर्म हैं मैंने हर सब्जेक्ट में आपको बताने का प्रयास किया, उसी तरह हम यूनानी स्टाफ नर्स का भी बता रहे हैं। जैसे एलोपैथ स्टाफ नर्स हो गए, आयुर्वेद स्टाफ नर्स हो गए, यूनानी स्टाफ नर्स हो गए, होम्योपैथी स्टाफ नर्स हो गए। तो अगर आयोग द्वारा अगर भर्ती परीक्षा कराई जा रही है तो उसमें जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वह सभी सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कि सामान्य ज्ञान के जो 30 प्रश्न हैं, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न हैं और जो नर्सिंग के हैं वह 120 प्रश्न है। टोटल 170 प्रश्न हैं, 85 नंबर के 2 घंटे में करने हैं। तो जिसमें से 50 प्रश्न जो हैं अन्य विषयों के हैं। तो अन्य विषयों की तैयारी हमारे द्वारा बहुत ही कम फीस में कराई जा रही है। तो आप अगर हमसे तैयारी करना चाहते हैं या जो यूनानी स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे ऐप की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करके आप चाहें तो अपनी तैयारी हमारे द्वारा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, जहाँ पे आपको गणित की क्लासेस, सामान्य ज्ञान में आप अगर देखें तो भूगोल है, इतिहास है, इन सारी जो सब्जेक्ट हैं उनकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। और बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे जो एग्ज़ाम के ऊपर पैटर्न आधारित है, टेस्ट आधारित है, सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है बहुत ही कम रेट में। तो आप चाहें तो हमारे ऐप पे इन सारी चीज़ों का एक बार ऐप को लेकर के अपनी लॉगिन आईडी बना करके आप ऐप पे सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए, अगर सिलेबस की बात करेंगे तो आपको अगर लग रहा हो कि बहुत आसान है कि नहीं अदर सब्जेक्ट हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अदर सब्जेक्ट में भी सामान्य ज्ञान का अगर विषय देखें तो जिसमें भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल है, भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि, ये सारे जो टर्म हैं, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित जिसमें हाई स्कूल स्तर का गणित है आपका, जिसमें अंकगणित, बीजगणित व रेखा गणित है, और अन्य जो हिंदी के जो टॉपिक है जिसमें पर्यायवाची शब्द हैं, विशेष विशेषण है, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, विलोम है, ये सारे जो विषय हैं इसमें आएंगे। तो आपकी तैयारी अदर विषयों की हमारे द्वारा कराई जा रही है। और अगर आप हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो आपकी जो यूनानी स्टाफ नर्स की जो भर्ती की जो पूरी तैयारी है, जो यूनानी पद्धति से आपको पढ़ाने का जो तरीका है या यूनानी जो आपका कोर्स है, सब्जेक्ट है, उसको भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा आपकी क्लास जो है यूनानी की वो भी चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आप हमसे बड़ी संख्या में जुड़ते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। फिलहाल ये जो कोर्स है आपका अदर सब्जेक्ट की क्लास जो है लगभग ख़त्म होने वाली है। आपको क्लास जो है यहाँ पे मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट की क्लास जो है आयुर्भास्कर ऐप पे चल रही है और हमने बता दिया है कि आयुर्भास्कर ऐप जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर भी बात करते हैं। दूसरी चीज़ जिनको लग रहा था
कि हम आयुर्वेद से हम भर सकते हैं, उनके लिए यूनानी स्टाफ नर्स का एक बार हम सिलेबस एक बार रेफरेंस कर देते हैं, बता देते हैं कि जो यूनानी जो स्टाफ नर्स हैं उनके जो विषय है नर्सिंग का परिचय व बुनियादी उसूल, आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित है। नर्सिंग की तारीफ, विशेषताएं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, नर्सिंग के सिद्धांत, नर्स और रोगी का संबंध, नर्स के दायित्व और चिकित्सालय में उनका कर्तव्य, मरीज के वाइटल्स, फिर वार्डों की देखभाल, रोगी की सूचनाएं। ये सारी जो चीज़ें आपको देख करके काफ़ी आसान लग रहा होगा, क्योंकि यह नर्सिंग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है यहाँ पर हैं, तो इसको आप समझ रहे होंगे। लेकिन अलग अगर इनके विषयों की बात की जाए तो जो इनका पहला विषय है तशरीहुल बदन, तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक है ये यूनानी के विद्यार्थियों के लिए ही हैं। अब आप फिर मत कहिएगा कि नहीं सर आयुर्वेद वाले जो स्टाफ नर्स हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं आयुर्वेद स्टाफ नर्स वाले भी यूनानी स्टाफ नर्स में आवेदन कर सकते हैं और आप भूल चूक में या किसी के कहने पे आवेदन कर सकते हो, तो आपका लॉस है, टाइम भी आपका लॉस होगा और पैसे भी खर्च होंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको आवेदन नहीं करना है, बस वही आवेदन करेंगे जो यूनानी स्टाफ नर्स का कोर्स किए हुए हैं, वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। दूसरी चीज़, इनके प्री एग्ज़ाम अगर निकल जाते हैं, प्री एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हो तो सेकंड फेज़ में आपका ये जो है मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक प्रश्न पत्र होगा और एक प्रश्न पत्र के अंतर्गत 9 प्रश्न होंगे, जिसमें 5 जो प्रश्न हैं वह लघु उत्तरी होंगे, जिसको 125 शब्दों में आपको कंप्लीट करना होगा। एक उत्तर जो है 125 शब्द में देना होगा और 6 दीर्घ उत्तरी होंगे, 6 में से आपको 4 के आंसर देने होंगे, जिसको 300 शब्दों में कवर करना होगा। ठीक है, तो प्री पास करेंगे, जिनका प्री में अच्छा कट ऑफ बनेगा वो मेंस में जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएगा तो एक कंबाइंड कट ऑफ बनाया जाएगा और उसी वरीयता के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और आपकी नौकरी तब पक्की होगी। उसके बाद से आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह हैं, बहुत सारे जो स्टेप हैं वहाँ पे फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती जाएंगी। तो ये हुआ आयुर्वेद और यूनानी स्टाफ नर्स का जो कन्फ्यूज़न था उसको क्लियर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। और अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस भर्ती से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी जाती हैं। हमने बताया कि OTR कैसे होगा, उसकी वीडियो की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे ऐप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तमाम जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अलग जो स्टूडेंट है वहाँ तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।